हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा क्या हाल चाल है। आप लोगों की डिमांड पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा वीडियो लेके आया हूं, जहां पे आप लोग मेरे से पूछ रहे थे सर एक बार हमें ये बता दीजिए कि हमें आंसर कैसे लिखने हैं, बिजनेस स्टडीज के अंदर आंसर कैसे फ्रेम करने हैं बेटा। तो बिजनेस स्टडीज और सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही है कि किस तरीके से आंसर्स आपको अपने पेपर के अंदर फ्रेम करने होते हैं। तो वही बेटा आज हम सीखने जाएंगे हाउ टू राइट आंसर्स। ठीक है, हमें आंसर किस तरीके से देना है एग्जाम के अंदर। तो कुछ टिप्स हैं, वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया टिप्स हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे और सारी की सारी बातें हम कवर करते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, देखो बच्चे क्या दिक्कत करते हैं, बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझते, जिसको प्री मेच्योर इवैल्यूएशन बोला जाता है। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। नाउ व्हाट इज प्री मेच्योर इवैल्यूएशन? अराइविंग एट द कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज। अरे भाई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा और मैं एकदम से आंसर लिखना स्टार्ट कर देता हूं। तो सबसे पहली बात है कि भाई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है, उसके बाद बेटा आंसर करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, और आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, सारी की सारी बातें। तो क्वेश्चन को प्लीज बेटा अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि आपने आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा, बाकी आगे जाते तो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, वो आपने देखा ही नहीं। ठीक है, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन कर ली। मैंने बहुत बार कुछ टॉपिक्स के अंदर बताया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा कुछ जा रहा है, लिख के कुछ आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, अच्छा सर, और सर वर्ड लिमिट तक स्टिक रहना है। हाँ, कोशिश ये करो वर्ड लिमिट तक स्टिक रहो जो आपके पेपर के अंदर बताई गई है। सर बिजनेस स्टडीज की अगर हम बात करें तो बेटा जो जो क्वेश्चन आपके 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसकी वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखना है 50 to 75 वर्ड्स की रखनी है, उससे ज्यादा नहीं रखनी है, ध्यान रखना। ठीक है, जो बेटा 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनकी वर्ड लिमिट आप 150 तक रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और सर जो 6 मार्कर्स हैं बेटा, 6 मार्कर की अगर बात करें तो 200 वर्ड लिमिट आप उसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक ध्यान रखना, वर्ड लिमिट तक आपको स्टिक करना। और कभी कभार ऐसा होता है फ्लो में हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं, उतना चलेगा, बट ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन पे सारा टाइम इन्वेस्ट करने बैठ गए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी आगे बताता हूं। ठीक है, आगे आओ, आगे आओ। सर दूसरा, सर हमें क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, क्वेश्चन तो आपने अच्छे से समझ लिया, अब जब आप आंसर लिखने बैठो तो उसको स्ट्रक्चर ठीक तरीके से करना है। सर स्ट्रक्चर करने का मतलब बेटा क्या होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का अलग स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट आंसर टाइप का अलग स्ट्रक्चर होता है ना। तो हमेशा ध्यान रखो जब आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखो तो हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, थोड़ा सा बताओ टॉपिक के बारे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो पूछ रहा है भाई डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन को थोड़ा सा कंपेयर करो, 6 नंबर में दे दिया डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तो एक एक नंबर में थोड़ी सी डेफिनेशन तो लिख दो। स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिख दो, डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर करो, है ना। तो यानी पहले क्या, पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद बेटा उसकी मेन बॉडी, ठीक है, और चाहे तो कंक्लूजन देना है तो कंक्लूजन दे दो। तो ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी आंसर के, किसी भी आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और फिर हम कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करना इस तरीके से अगर आप आंसर फ्रेम कर रहे हो बेटा, बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट आता है, बहुत ही बढ़िया। दूसरी बात, कहीं कहीं पे अगर आपको लगता है कि आप पिक्चर्स बना पा रहे हो, डायग्राम्स बना पा रहे हो बेटा, बना दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, उससे बेटा बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाता है। मैं पहले ही बता दूं, पिक्चर्स कहीं बना सकते हो, पिक्टोरल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, थोड़ा बहुत तो दे सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद सर शॉर्ट आंसर, बेटा शॉर्ट आंसर है ही वो शॉर्ट, उसको कंसाइज रखना है, उसको लॉन्ग आंसर की तरह लिखने मत बैठ जाना। ठीक है, कंसाइज रखना है। ठीक, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बच्चों को सबको समझाता हूं, पढ़ाते हुए टाइम भी समझाता हूं, अलग से भी समझाता हूं, आपने मेरे को पढ़ाते हुए देखा होगा तो भी मैं यूज करता हूं, क्या, बुलेट पॉइंट्स। पूरे आंसर को बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करना है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दूंगा मैं आपको। जब भी आंसर लिखने बैठो बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करते हुए चले जाओ। प्लीज कोशिश करा करो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखा करो। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना बेटा, आपको क्या यूज करने बेटा, बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं। और सर बुलेट पॉइंट्स के अंदर नंबर्स यूज करें, मैं आपको सजेशन दूंगा इसी तरीके से बुलेट पॉइंट यूज करो जैसे मैं ये यूज कर रहा हूं। देखो ये बुलेट पॉइंट्स, इसी तरीके से बुलेट पॉइंट यूज करो, सिंपल सोबर इफेक्टिव। ठीक है, हाँ जी। सर उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे बिजनेस स्टडीज के अंदर बेटा बहुत ज्यादा कीवर्ड्स का बोलबाला रहता है, कीवर्ड्स का इतना ज्यादा बोलबाला है कि बेटा कीवर्ड्स पे ही लोग पेपर खेलते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर ही पूरा पेपर खेला जाता है बिजनेस स्टडीज का। तो बेटा ध्यान रखना, आपको जो कीवर्ड्स आप अपने आंसर के अंदर लिख रहे हो, ठीक है, उसको हाईलाइट करना, दिखाना है। सर क्यों दिखाना होता है, अगर आपने टीचर का कॉपी चेक करने का काम आसान कर दिया, साइकोलॉजी समझो ना टीचर की, अगर टीचर चेक कर रहा है और टीचर देख रहा है हाँ बच्चे ने मेरा चेक करने का काम आसान कर दिया, उसने पॉइंट्स हाईलाइट करने जो जो मेरे को रीड करने हैं, उसको इतनी सारी कॉपी चेक करनी है ना, तो वो आपका काम आसान कर देगा। समझ रहे हो आपका काम आसान होने का मतलब। तो टीचर को थोड़ा सा बेटा ईज में रखो, उसको सारी चीजें आसानी से उसका कॉपी चेक करना आसान बना दो, तो वो आपका काम आसान बना देगा। ये बात ध्यान रखना। तो वो कैसे बनेगा बेटा, हाईलाइट करके की पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, हाईलाइट करने हैं। ठीक है,
तो इसके इसके अंदर भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दूंगा, बुलेट पॉइंट्स के अंदर और कीवर्ड्स के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। ये आपको करना ही करना है काम, हाईलाइट करना, बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करना है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ढंग से सुन लेना बात को। सर क्या? बेटा टाइम को आपको बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना है और वाइजली मैनेज करना, समझदारी से मैनेज करना है। सर इसके अंदर आप क्या बताने जा रहे हो, ठीक है। मैं जो बताने जा रहा हूं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आओ जरा समझ लो मेरे साथ, ठीक है। इधर ही समझा देता हूं, चलो मैं, ठीक है, इधर आओ, पीछे की तरफ। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बेटा एक ही आंसर लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, उसी पे सारा टाइम पेल दिया उन्होंने। अरे अब बात को जरा ढंग से सुनना, एक रूल बताता हूं, ठीक है, रूल दिमाग में चिपका लो। क्या? कोई नहीं बताएगा। 2 एवरेज आंसर्स are always better than क्या लिख रहा हूं मैं, वन बेस्ट आंसर। लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कहीं, जिंदगी भर याद रखना। एक रूल दे रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, ठीक है। हमने भी एग्जाम्स निकाले, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ के आए सारी चीजें, तो रूल दे रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या रूल है? 2 एवरेज आंसर्स आर ऑलवेज बेटर देन 1 बेस्ट आंसर। सर इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है, मान लो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तीनों बेटा 6 नंबर के हैं, तीनों 6 नंबर के हैं, ठीक है सर, ठीक है, सुन लेना बात को। सर हम इसको करने बैठ गए और सर ऐसा करा, इसको ऐसा करा कि टीचर इसमें से एक नंबर नहीं काट सकता, एक भी नंबर नहीं कटेगा सर इसके अंदर, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा टीचर। मान ली मैंने आपकी बात, मैंने मान ली टीचर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, बट कितना आएंगे? 6 नंबर, और ये दोनों छूट जाएंगे, क्वेश्चन छूट गए। सुन रहे हो मेरी बात को? एक में सारा टाइम पेल दिया, ये दोनों क्वेश्चन छूट गए, कितना आ गया? 6 नंबर। बट सर पता है हमने क्या करा? हमने सर इसको एवरेज, मेरे पास टाइम कम था, मैंने इसको एवरेज लिखा, ठीक है सर, और इसको भी सर मैंने एवरेज लिखा, ठीक है सर। एक छूट गया, मैंने बहुत अच्छे से नहीं लिखा सर, इसको एवरेज लिखा। अब एवरेज लिखा तो कितने मार्क्स मिलेंगे सर? इस पे 4 नंबर मिले और सर इस पे 4 नंबर मिले। अब बताना किसमें क्या हुआ? 4 और 4 8। पहले एक क्वेश्चन अच्छा लिख दिया, पूरे नंबर मिले, कितना है? 6। अब दोनों ये एवरेज लिखा, वो भी एवरेज लिखा, ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए, कितने नंबर आ रहे हैं? 8। सर एक रूल निकल के आ रहा है यहां से, तो क्या रूल निकल के आ रहा है? ढंग से सुन लेना, क्या रूल निकल के आ रहा है? 2 एवरेज आंसर्स आर ऑलवेज बेटर देन 1 बेस्ट आंसर। तो टाइम वेस्ट मत करना अपना, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में लगे हुए हैं, ठीक है, घड़ी अपने पास रखना, करते टाइम देखते रहना। ज्यादा टाइम हो रहा तो बेटा एवरेज 2 एवरेज आंसर्स आर ऑलवेज बेटर देन 1 बेस्ट आंसर करते चले जाओ, एवरेज, ज्यादा स्कोर करोगे, इस बात की गारंटी ले रहा हूं मैं, दिस इज द रूल, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको दे दिए, कुछ की मंत्रास मैंने आपको दिए हैं आंसर राइटिंग के। सबसे पहले एक बार दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को बेटा अच्छी तरीके से पढ़ना। दूसरा बेटा क्या, आपको वर्ड लिमिट्स पे स्टिक रहना है अपनी, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। आपको फिर अपने आंसर को अच्छे से स्ट्रक्चर करना है। मैंने लॉन्ग आंसर का स्ट्रक्चर बता दिया, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन, ठीक है। शॉर्ट आंसर के अंदर लंबी लंबी चिट्ठियां नहीं, सिर्फ कंसाइज आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, पहले बता दिया हाईलाइट करना है की पॉइंट्स को। टीचर का काम आसान करोगे, वो आपका काम आसान करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने एक बात यहाँ पे ही बताई थी कि बुलेट पॉइंट यूज करना, ये मत भूलना, ठीक है। और सर लास्ट, टाइम मैनेजमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सर 2 एवरेज आंसर्स आर ऑलवेज बेटर देन 1 बेस्ट आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, टिल देन बाय।